नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, एक सेंटेंस में कहूँ ना कि ग्रुप डी 2024 क्या 17 नवंबर से एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, तो यहाँ पर जवाब लग रहा है नहीं होगा। अब इसके पीछे का कारण इस वीडियो में जानते हैं। कैट की फाइनल जजमेंट का क्या स्टेटस है वो देखते हैं, और हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है, साथ ही साथ संभावना, हकीकत, फैक्ट क्या कहते हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक अपडेट है। रेलवे एग्ज़ाम 2024 में साइंस के जो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस थे ना, वो एएलपी टेक्नीशियन और जेई इन तीन एग्जाम से टोटल एनसीईआरटी से थे, और ये 1500 क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के 23 चैप्टर वाइज वर्गीकृत कर दिए हैं, और प्रत्येक सवाल में एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर दिए हैं। ये ई बुक आज लॉन्च हो गई है टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप, जिसमें आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देख सकते हो। जिस भी चैप्टर में आप जाना चाहते हो, क्लिक हियर पर आप करेंगे, वो आपको डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट प्रत्येक सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा, और वो भी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज। कूपन कोड टीटीजी के लगा लेना। कैसे डाउनलोड करनी है, डेमो वीडियो देख लेना। बाकी 2024 पेपर की प्रैक्टिस के लिए टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लेना टीटीजी के कूपन कोड से। इसमें आपको 2024 ही नहीं, अब तक रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, टीसीएस के हुए हैं, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, सारे की प्रैक्टिस हो जाएगी। 800 प्लस इंडिया में जो भी एग्जाम्स हैं, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पास प्रो मैक्स में स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा टीटीजी के कूपन कोड से। देखिए बात क्या है, 30 अक्टूबर जो सुनवाई हुई थी वो आधी थी। उसके बाद आपकी सुनवाई हुई है कैट में 4 नवंबर। 4 नवंबर को सुनवाई कंप्लीट हो गई। ऑर्डर रिजर्व्ड है। अब रिजर्व ऑर्डर फिक्स नहीं कह सकते, आज आएगा कल आएगा, कोई भी फिक्स नहीं है। इतना जरूर है कि विद इन 1 से 2 वीक में ज़रूर आ जाए, हो सकता है कल ही आ जाए। अब कहने का मतलब ऑर्डर ये टाइप हो चुका है, पब्लिकली बाहर आना। अब कुछ कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे हैं कि जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो शेड्यूल हो रखा है आपके 17 नवंबर से, कि ऑर्डर इसलिए नहीं आ रहा है कि सीटी इंटीमेशन और ये ऑर्डर आपका एक साथ ही बाहर आएंगे, क्योंकि 17 नवंबर है तो 7 नवंबर को इनको सीटी इंटीमेशन 10 दिन पहले देने होता है, और फिर एग्ज़ाम के 17 नवंबर को हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टे तो एक दिन में आ जाता वापस। क्योंकि आपको पता है कैट ने शुरुआत में स्टे देने से मना किया था, इसीलिए आईटीआई वाले जो पिटिशनर है वो हाई कोर्ट गए थे और स्टे लेकर आ गए इस भर्ती पर। और आप हाई कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे, जो शुरुआती स्टे वाला था ना, 28 जुलाई 2025 को पॉइंट नंबर 2 में मेंशन था कि नो रिक्रूटमेंट वुड बी मेड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। अगली सुनवाई तक रिक्रूटमेंट नहीं होगी, मतलब स्टे। और अभी आप लेटेस्ट हाई कोर्ट का 28 अक्टूबर 2025 का भी ऑर्डर देखेंगे ना, उसमें भी ये मेंशन कर रखा है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें फ्रेश एफिडेविट की बात हुई थी, उसमें इन व्यू ऑफ एबो री नोटिफाई, यानी हाई कोर्ट में अगली इस पर सुनवाई है 13 नवंबर 2025 को। और इंट्रीम ऑर्डर क्या है, ये अंतरिम आदेश, ये आपके स्टे वाला ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब अगली सुनवाई तक है। 13 नवंबर तक तो स्टे है, और इस बीच कोई प्रक्रिया सीटी इंटीमेशन वगैरह नहीं आएगी। अब मान लेते हैं आप यही कहेंगे भाई सीटी इंटीमेशन कल आ जाए 7 नवंबर को, या फिर 8 नवंबर को आ जाए, और उसी के साथ ऑर्डर आ जाए, उसके बावजूद एक दिन में विद इन 1 डे स्टे आ सकता है, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है। तो रुकने वाले नहीं हैं पिटिशनर वाले, दोबारा हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि कैट में काम कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट पूरी सुनवाई है। मेरे अकॉर्डिंग जो संभावना लग रही है कि मामला दोबारा हाई कोर्ट में जाएगा, दोबारा वहाँ पर सुनवाई होगी, और हाई कोर्ट पहले जो स्टे दिया था अभी भी वो स्टे वहाँ पर कंटिन्यू कर सकता है, या फिर दोबारा दे सकता है, क्योंकि पहली सुनवाई है नेक्स्ट डे ही हो जाती हैं जो इस प्रकार के स्टे वगैरह की होती। तो ऐसा नहीं कि 10 दिन तक हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी और एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं, ये मामले त्वरित चुने जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी 17 नवंबर से एग्ज़ाम होने की संभावना, हकीकत तो ये है कि बहुत ही कम है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि मामला लंबा चलने वाला है। बाकी कैट का ऑर्डर भी अभी तक नहीं आया है, फाइनल जजमेंट किसके फेवर में आता है वो भी अपन अभी फिक्स नहीं कह सकते कि 10th के फेवर में आ रहा है या फिर आईटीआई के फेवर में। लेकिन जो रूख लास्ट में जो आपने सुनवाई वगैरह, वो 10th के फेवर में था। अभी यहाँ पर ऑर्डर रिजर्व्ड है, जो कि संभावित है विद इन 1 वीक में आ जाए। तो ऑर्डर आने तक तो वैसे भी सीटी इंटीमेशन की संभावना न के बराबर है। और बाकी हाईकोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है वो नेक्स्ट 13 नवंबर सुनवाई तक कंटिन्यू है, इसलिए आपको फ्रेश डेट ही मिलने वाली है एग्ज़ाम। अब ये संभावना मान लेते हैं कि हाईकोर्ट में दोबारा ऑर्डर, यानी दोबारा ये स्टे और हाईकोर्ट उसकी सुनवाई 1-2
हीरिंग में ही निपटा दें विद इन 1 मंथ, तो फिर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम यहाँ पर संभावित हो सकता है। तो जुड़े रहिएगा टॉप ट्रेंडिंग जीके के साथ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। बाकी चैप्टर वाइज अपनी ई बुक अपडेट हो चुके हैं। जो ऑलरेडी ये ई बुक ले चुके हैं वो इस अपडेटेड पीडीएफ को दोबारा लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप और वेबसाइट दोनों पर। और बाकी जिन्होंने नहीं लिए वो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए ये चैप्टर वाइज 23 चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, जिसमें एएलपी टेक्नीशियन और जेई, इन सभी के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। हो सकता है कुछ चैप्टर में जेई के सवाल पूछे ही नहीं हो, उस केस में वो सवाल नहीं है, क्योंकि 9th की आरआरबी जेई में एक भी सवाल नहीं पूछा था। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।